हेलो अगेन एवरीवन। आज का डेट है आपका 27 मई। ये नेक्स्ट वीडियो है मेरा ट्रेडिंग जर्नल का। तो प्रीवियस जर्नल मैंने जो प्रीवियस ट्रेड था वो मैंने फॉर्चुनेटली पॉजिटिव में क्लोज़ किया है। अभी नेक्स्ट जर्नल यहाँ पे देखते हैं कि आज मेरा ट्रेड क्या था, कैसा मेरा माइंडसेट था, और मैंने कुछ स्टॉक्स अपने लिए शॉर्ट लिस्ट करे हैं यहाँ पर। तो वैसे तो जो हमारा डेटा है ज़्यादातर कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, क्योंकि मैं एक नए सेटअप के ऊपर काम कर रहा हूँ। पर फिर भी मैं मैक्सिमम चीज़ें दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं। अगर आप लोगों को पता चल जाता है तो और कुछ नहीं होगा। अगर 10 लोग और ट्रेड करने आएंगे तो इससे लिक्विडिटी ही इंप्रूव होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे द रेंज आपको दिख जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से मार्केट सजाया नहीं, यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से सजा सकता था। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ट्रेडिंग पर्टिकुलर रेंज आती है, ट्रेडिंग रेंज हो गई, ये फिर हमारा ट्रेडिंग जोन हो गया जो हमारा सेफ साइड खेलने के लिए होता है, और इसके बाहर भी हम एक और जोन बनाते थे। पर मैंने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आज का मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। वो आप ऑर्डर बुक देख के समझ जाओगे। चलिए आपको ऑर्डर बुक में ले जाता हूँ, ऑर्डर्स देखते हैं सबसे पहले। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जो मेरा पहला ट्रेड था उसमें मैंने 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट करे थे, दोनों के दोनों लगभग सेम टाइम पे मैंने लगाए थे। और जो मेरा पहला ऑर्डर है ये तो खैर आईटीसी में था, ये मैं डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाह रहा था, फिर बाद में मैंने कैंसिल कर दिया था। इसको अवॉइड कर देते हैं। अभी दूसरा देखते हैं जो इन्फोसिस में मेरी क्या कहानी रही है। इन्फोसिस में मैंने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करा 11/24 पे। 11/24 में मैंने दोनों में ट्रेड लगा दिए थे। पर अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हमारे साथ पिछले 3 ट्रेड्स में ऑलरेडी हो चुका है, सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है कि मेरा एक साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि इस साइड का एग्जीक्यूट हो गया जो कि मेरा सी था, और सी उसके बाद कंटिन्यूस भागने लग गया, क्योंकि मार्केट में एक साइड का मोमेंटम आ गया था। और जो पी था वो ऑर्डर मेरा वहाँ पे मिस हो गया, और मिस होने की वजह से पी तो गिर रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन मेरा ऑर्डर वहाँ का वहाँ पेंडिंग रह गया। लिक्विडिटी की इशू की वजह से बोल सकते हैं, या फिर सडन मोमेंटम की वजह से कह सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। और आपको भी पता है कि ऑप्शन जब आप आने वाले टाइम पे ट्रेड करोगे तो मार्केट ऑर्डर में आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। ये केवल शायद इंडेक्स में अभी भी अवेलेबल है कि आप इंडेक्स में मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। पर इंडेक्स के अलावा अगर मैं बोलूँ कि किसी भी स्टॉक में आपको ट्रेड लेना है, तो इन स्टॉक्स में ट्रेड लेने के लिए आप केवल लिमिट ऑर्डर ही प्लेस कर सकते हो। बाद में जब दोबारा ये 7.4 में आया तो मैंने फाइनली ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच का जो गैप है वो लगभग 8 मिनट का है। तो उस 8 मिनट में एक्चुअल में हुआ क्या, उस 8 मिनट में मैं आपको बताऊं तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला था। लगभग मैंने 2400 तक का लॉस अपने पीएनएल में देखा। 2400 का लॉस देखने के बाद मैंने थोड़ा सा ट्रेड होल्ड किया। मैं एक टाइम पे पोजीशन कट करने वाला था, और आज लगभग मैं 2000 के आसपास लॉस बुक करके बैठ जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने थोड़ा सा होल्ड किया। अब देख सकते हैं यहाँ तक की कहानी तो आपको पता चल गई है। जैसे ही मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो 2400 के बाद जब ऑर्डर धीरे धीरे प्राइस नीचे गिरने लग गया था, चार्ट में क्या हुआ, चार्ट की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे ही प्राइस नीचे गिरा तो लगभग 1400 के माइनस में, इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, 1400 जब माइनस चल रहा था इतने में मैंने अपनी एक्चुअल में हैज पोजीशन बिल्ड करी, जो कि मेरी स्ट्रैंगल थी आज। तो स्ट्रैंगल क्यों होता है, क्योंकि जब 2 स्ट्राइक प्राइस, जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में हम ट्रेड करते हैं, जो मेरा कॉल है वो 1580 का है, जो पुट है वो मेरा 1560 का है। तो 1880 यानी कि जो मार्केट में ऊपर की साइड का एक कॉल हम यहाँ पे शॉर्ट मारेंगे और नीचे साइड का पुट शॉर्ट मारेंगे। तो मार्केट अगर इस कॉल के लेवल को ऊपर ब्रेक नहीं करता है तो फिर इसका जो प्रीमियम है, कॉल का प्रीमियम, वो जीरो हो जाएगा। और सेम चीज़ अगर मार्केट नीचे नीचे जाता है और इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो इसका प्रीमियम भी जीरो हो जाएगा, और ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रैंगल आज बिल्ड किया। और आप देख सकते हैं कि फाइनली यहाँ पे 1400 के लॉस पे मैंने पहले स्ट्रैंगल बिल्ड किया। तो मार्केट आगे बढ़ता रहा, टाइम स्पेंड होता रहा। तो फाइनली मैंने 1526 पे यहाँ पर ऑर्डर बुक करे। 1526 में मैंने एग्जिट किया अपनी पोजीशन को, और 1400 के लॉस के बाद ये घूमते घूमते आप देख सकते हैं कि लगभग 700 के पॉजिटिव में आ गया है। यानी कि अगर मेरा एग्जीक्यूशन एकदम एक्यूरेट होता तो मैं 21 से 2200 के आसपास के प्रॉफिट में आज निकलता। तो इस तरीके की थी ये जो कहानी थी। स्टैटिस्टिकल डेटा मैंने आपको दे दिया है। अब थोड़ा सा एक बार चार्ट को आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको मार्केट भी थोड़ा समझ आ जाए। तो ये इन्फोसिस है, आप देख सकते हैं लगभग यहाँ कहीं मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर 2 कैंडल बन गई। इन 2 कैंडल की वजह से ही मुझे 2400 का लॉस यहाँ पर दिख रहा था। अब 2400 के लॉस के बाद की कहानी बताता हूँ। इसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पर से नीचे गिरने लग गया तो मार्केट दोबारा मेरे प्राइस में आ गया था। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा और होल्ड करता तो ऑलरेडी ये प्राइस में आया था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हमें थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है, भले ही पैसा आए या ना आए। अगर मैं यहाँ पे भी होल्ड करता, सपोज इस पीवट से सपोर्ट लेके ऊपर के लिए चले जाता, तो 2400 का लॉस मेरा 3000 प्लस चला जाता, और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मतलब मैं वहाँ पे डिसीजन भी नहीं ले पाता। कई बार लॉसेस हमारे इतने बड़े हो जाते हैं कि हम डिसीजन लेने में भी इतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते। इसीलिए हमें अपने रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये थी अभी तक की कहानी। ओवरऑल ये सेटअप अभी तक पॉजिटिव चल रहा है। मैं इसका पूरा एक अलग सा प्लेलिस्ट यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ। जो भी हमने नए सेटअप से स्टार्ट किए हैं उसमें मेरे 3 दिन की ट्रेड की एक ही सिंगल वीडियो है, जो कि आईटीसी में चल रहा था। ये मैंने होल्ड किया हुआ था 3 दिन के लिए, और इसका मैंने एक ही वीडियो बनाया जर्नलिंग के लिए। और आज इन्फोसिस का जो मेरा ट्रेड है ये मेरा सिंगल वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा।
जाएगा। सो होप आपको कुछ समझ आया हो। अगर आपको सेटअप के बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए या फिर हमारे मनी मैनेजमेंट को लेके ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।